नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है कबीर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस किस पोस्ट से रिलेटेड इस नोटिफिकेशन में आपको जॉब प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। और ये सब चीज़ें भी बताऊँगा आपको कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है और कहाँ से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जामिनेशन में। तो आप अगर चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। और जो भी आपके दोस्त HP SSC हमीरपुर का ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर जो इच्छुक हैं ये एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप उनके साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप शेयर टू ग्रुप्स कर दें, जो भी आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी आपके ग्रुप्स हैं आप उनके साथ शेयर कर दें, ताकि सभी स्टूडेंट्स जो मेहनत कर रहे हैं काफ़ी समय से उनको इस नोटिफिकेशन से फ़ायदा हो सके और वो टाइमली इस एग्ज़ामिनेशन को फिल कर सकें। तो दोस्तों, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इट इज़ द एडवर्टीजमेंट नंबर 36/2/2020 और ये आज ही की डेट में आई है। इसको आप hpssp.hp.gov.in की साइट पे चेक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ओपन कब होगी डेट ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के लिए? तो ORA स्टार्ट होगा आपका 22 जून 2020 से, 22 जून 2020 से ये स्टार्ट होगा और लास्ट डेट रहेगी इसकी 21 जुलाई 2020 टिल 11:59 PM। तो दोस्तों, एक महीने का आपके लिए यहाँ पे भरपूर समय है। फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके 22 जून के बाद इसको फिल कर लेना, क्योंकि लास्ट मोमेंट में क्या होता है, कभी कभी सर्वर हैक हो जाता है या फिर कभी कभी सर्वर बहुत स्लो हो जाता है। बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं। तो बिल्कुल भी लास्ट मोमेंट में मत छोड़िए। वैसे भी कोरोना वायरस के कारण आप देखते हैं बहुत सी शॉप्स के एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम हो चुके हैं। तो जब भी आपको एक जल्दी से जल्दी ये फॉर्म भरने का मौका मिले तो अवश्य भरिएगा। तो दोस्तों, अब डिस्कस करेंगे हम कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हैं दोस्तों इसमें जो मेन है वो लैंग्वेज टीचर से रिलेटेड है, जो शास्त्री वगैरह से है वो आगे बताऊंगा। इसके अलावा जो एक एक दो दो वैकेंसी है वो भी मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले है HP स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें एक वैकेंसी है। दोस्तों, आप चाहें तो साथ में इस वीडियो का जो मैं बना रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, 1 पोस्ट। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर, टोटल 17 पोस्ट हैं। इसमें डिफरेंट कैटेगरी का ब्रेकअप दे रखा है। जनरल के लिए कितनी है, SC के लिए कितनी है, OBC और ST EWS के लिए कितनी है। इसके अलावा आयुर्वेदा के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 81। आपको पता है जैसे कि जो भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आयुर्वेदिक के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दे रही है। इसी और हमने अभी हाल ही में मैंने अपने HP करंट अफेयर्स के वीडियोस में भी बताया था आपको कि नालागढ़ के पास भी एक बहुत बड़ा एक पार्क लग रहा है जो आपका फार्मेसी से रिलेटेड है। तो देख रहे हैं हम फार्मेसी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर और जो भी आपका कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, इन कंपनीज़ ने अभी लॉकडाउन में भी बहुत धूम मचा रखी है। ये इतनी धूम मचा चुकी हैं ये कंपनियां कि इनके Q1 के रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव होते हुए हमें दिखाई दे मिलेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर। इसमें टोटल 14 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट इज़ हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, HRTC में सिर्फ एक वैकेंसी है। HPSIDC जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जो JEE इलेक्ट्रिकल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पोस्ट है। नेक्स्ट इज़ HP तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, इसके लिए क्लरिकल की पोस्ट है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, एक है ये भी। नेक्स्ट इज़ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, टोटल 4 वैकेंसीज। नेक्स्ट इज़ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, टोटल 1 वैकेंसी। HP स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड, टोटल 2 वैकेंसी। तो दोस्तों, जो साथ में आप देख रहे होंगे ये 806, 807 या फिर 804, 805, ये दोस्तों ये आपके बेसिकली कोड्स होते हैं। जैसे ये पोस्ट है तो इसके लिए ये पोस्ट कोड है। तो आगे वो क्या करेंगे, आपको अगर जो भी आपका सिलेबस होगा तो वो कोड के हिसाब से डिफाइन कर देंगे। वो इतना बड़ा चीज़ लिख के नहीं बताएंगे कि HP स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लिमिटेड के लिए इतनी वैकेंसी है। तो ये सब तो बताएंगे, जो स्टार्टिंग में इन्होंने बता दी, तो इसके आगे इन्होंने कोड लिख दिया 808। तो जो भी आगे नोटिफिकेशन में लिखेंगे ये 808 लिख देंगे, उसका मतलब होगा ये वो सामने वाली चीज़, जैसे कि HP स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट इज HP स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड, टोटल 14 वैकेंसी, तो इसका पोस्ट कोड देख सकते हो आप 809। नेक्स्ट इज HP स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड, टोटल 9 वैकेंसीज। नेक्स्ट इज HP स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड, टोटल 6 वैकेंसीज। नेक्स्ट इज जल शक्ति। अब आपने देखा होगा जल शक्ति जो मिशन चलाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके लिए भी 4 वैकेंसीज
हैं इस बार। तो जल शक्ति जो मंत्रालय है वो भी अभी पहली बार बना है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जल शक्ति मंत्री कौन है। मैं बता सकता हूं कि जो भी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा वो डेफिनेटली उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। नेक्स्ट इज़ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, टोटल इसमें 454 वैकेंसी है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन शास्त्री का है बेसिकली, तो ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो जो इनका जो जीपी होगा, ग्रोस पे होगा, वो होगा 10,300 से लेके 34,800 प्लस 3,200 का जो ये ग्रोस पे है। तो दोस्तों इसमें डिफरेंस जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की उनका ब्रेकअप है। लाइक बिलासपुर में 23, चंबा में 57, हमीरपुर में 13, कांगड़ा में 66, इसके अलावा किन्नौर में 11, कुल्लू में 29, लाहौल स्पीति में 11, मंडी में 86, शिमला में 66, सिरमौर में आप देख सकते हैं 49, सोलन में 28 और ऊना में कम दिखाई देखने को मिल रही हैं 15 ओनली। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वह मंडी 86, कांगड़ा 66 और शिमला 66। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं अब एलिमेंट्री एजुकेशन, लैंग्वेज टीचर। तो लैंग्वेज टीचर की बहुत डिमांड रहती है। लैंग्वेज टीचर की जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये भी बेसिकली सेम ग्रेड ग्रोस पे जो भी है ग्रेड पे है सेम है। इसमें बिलासपुर के लिए 11, चंबा के लिए 29, हमीरपुर के लिए 1, कांगड़ा के लिए 50, किन्नौर के लिए 3, कुल्लू के लिए 10, लाहौल स्पीति के लिए 6, मंडी के लिए 37, शिमला के लिए 31, सिरमौर के लिए 24, सोलन के लिए 12 और ऊना के लिए 15 वैकेंसी है। तो ऊना के लिए दोनों केसेस में 15-15 है। इसके अलावा हम देख सकते हैं HPSCVL, इसके लिए बेसिकली JOA के लिए, अकाउंटेंट के लिए। तो ये वैकेंसीज हैं टोटल 45, इसमें भी कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दे रखा है। तो JOA का लास्ट ईयर का एक पेपर मैंने डाला हुआ है, आप चाहें तो वो भी प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देख सकते हैं। इसके अलावा HPSCVL में और क्या निकाला इन्होंने, जूनियर ड्राफ्टमैन जो कि इलेक्ट्रिकल के लिए होगा। ये इसका ग्रोस पे है बेसिकली जो भी ग्रेड पे होता है 6400 टू 2020 टू 202200, मतलब कि 20,200 प्लस 30-50 का ये ग्रेड पे है और टोटल वैकेंसीज हैं 5। तो दोस्तों अब डिस्कस करते हैं क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है। तो 796 जो है मैंने बताया ना, अब आपको वो क्लियरली नहीं लिखेगा हर चीज़ को, बस सीधा कोड लिखेगा 796 जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। तो आप देख सकते हैं जो भी है, इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं। और मैं इस वीडियो का PDF अपने टेलीग्राम चैनल @स्ट्रीट स्टडी लिख के आप सर्च कीजिएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो का PDF डाल दूंगा। जो ये वीडियो है आप वहाँ से जाके इसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 797 वीडियो फिल्म एडिटर, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे कि इसमें 10+2 क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सब चीज़ें आप साथ का साथ जिसके लिए आप एलिजिबल हो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 798 सर्वेयर, नेक्स्ट इज आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, नेक्स्ट इज जूनियर ड्राफ्टमैन, नेक्स्ट इज लॉ ऑफिसर, नेक्स्ट इज JEE इलेक्ट्रिकल, नेक्स्ट इज क्लैरिकल के लिए आपको देखना है जैसे शुड पास 10+2 एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यूनिवर्सिटी। अगर आपको वीडियो की क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो आप टॉप मोस्ट राइट कॉर्नर पे जो 3 बटन है वहाँ पे जाके वीडियो की क्वालिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लेबर इंस्पेक्टर, उससे पहले थी ऑप्थेल्मिक ऑफिसर, ये बेसिकली एलोपैथी से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट इज जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, नेक्स्ट इज जूनियर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, नेक्स्ट इज मार्केटिंग असिस्टेंट, नेक्स्ट इज टेक्निकल सुपरिटेंडेंट। आप देख सकते हैं साथ साथ में इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो मैंने आपको बुक वैकेंसीज बताई हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मिल्क प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट, जो मिल्क को प्रोक्योर करेगा जहाँ पे मिल्क इकट्ठा होगा। तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड चीज़ें होंगी जिन्होंने इसमें कोर्स किया होगा। नेक्स्ट इज प्लांट ऑपरेटर, ये ITI से रिलेटेड होगी। कंप्यूटर ऑपरेटर, ये बैचलर की डिग्री जिसकी कंप्यूटर एप्लीकेशन में होगी या फिर जिनकी बैचलर BTech होगी IT या कंप्यूटर साइंस में, वो एलिजिबल हैं इसके लिए। बेसिकली शास्त्री के लिए दोस्तों, अब शास्त्री के लिए मैंने पहले बताया था बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है और इसमें मुझे कॉम्पिटिशन भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। इसमें लिखा है शास्त्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाई HP गवर्नमेंट, जिन्होंने जो भी 50% से इनकी बेसिकली जो इनका शास्त्री का जो कोर्स है वो एटलीस्ट 50% से होना चाहिए या फिर पास होना चाहिए इनका टेट, जो शास्त्री में टेट इनका कंडक्टेड बाई HPSB हमीरपुर और HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। तभी कहता हूँ टेट की प्रिपरेशन अच्छे से करें। जो भी मेरे प्रीवियस ईयर के टेट के क्वेश्चन पेपर सोल्व हैं उनको अवश्य से पढ़ें क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी।
दोस्तों इसके अलावा मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आप एचपी करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे जाके आप एचपी करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, क्योंकि एचपी करंट अफेयर ऐसे करंट अफेयर होते हैं जो बहुत से स्टूडेंट अटैम्प्ट नहीं करते हैं। अगर आप उन करंट अफेयर्स को अटैम्प्ट कर जाते हैं तो आप डेफिनेटली आपके अच्छे, मैं कहता हूँ अच्छे स्टार हैं, या फिर आप अच्छी दिशा में देखने को मिलोगे। और इसके अलावा जो नेशनल करंट अफेयर के ऊपर भी मेरी एक प्ले है, वो भी आप जरूर देखें। इसके अलावा मैंने जो भी स्टैटिक जीके है उससे रिलेटेड प्ले बना रखी हैं, वो सब मेरी आप प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हैं। आप तभी कह रहा हूँ मैं, जो भी मैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन या फिर लेटेस्ट करंट अफेयर आता है उसको अपनी जो भी हमारा चैनल है उस पर सबसे पहले अपडेट कर देता हूँ। तो आप चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करके रख देना, इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा ही होने वाला है। तो इसके अलावा उन्होंने बोला है रिलैक्सेशन अप टू 5% विल बी अलाउड इन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड आल्सो इन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टेट टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC PH कैटेगरीज। तो इनके लिए जो बेसिकली रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके लिए कुछ 5% का जो प्रावधान रखा गया है, रिलैक्सेशन रखी गई है। नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज टीचर। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को इस जॉब को अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या है, BA विद हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आपका BA होना चाहिए हिंदी में एज इलेक्टिव सब्जेक्ट, और या फिर 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। इसके अलावा और लिखा है BA विद एटलीस्ट 50% विद हिंदी एज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन। अगर आपने B.Ed करी है 1 साल की और BA आपकी हिंदी में, तब भी आप एलिजिबल हैं। और क्या है, BA विद एटलीस्ट 45% मार्क्स विद हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद NCTE। तो रेगुलेशंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस रिगार्ड। तो ये सब चीज़ें बोली हैं। नेक्स्ट इज BA विद एटलीस्ट 50% विद हिंदी एज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। इसके अलावा प्रभाकर विद 50% मार्क्स फॉलोड बाई BA एग्जामिनेशन इंग्लिश एंड 1 एडिशनल सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन। B.Ed होनी चाहिए इसके साथ में। अब मैं कह रहा हूँ वीडियो का जो भी मैं बना रहा हूँ इसका चाहें तो आप स्क्रीन का भी अपना स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ताकि आप जब भी फॉर्म अप्लाई करें आप देखें कि आप उस वैकेंसी में आते हो या नहीं। और क्या होना चाहिए, MA विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन, या तो आपकी MA हो 50% मार्क्स के साथ। तो दोस्तों ये सब चीज़ें तो हैं। इसके साथ और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, ये तो पहली चीज़ है। दूसरी एंड लिखा है, अब और नहीं है, एंड कंपलसरी क्या है, पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपका टेट लैंग्वेज टीचर का जो पेपर होता है वो पास होना चाहिए, जो कंडक्ट करता है HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला, प्रोवाइडेड दैट द इंस्ट्रूमेंट्स हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड द टेट। जिन्होंने स्टूडेंट ने ये एग्जामिनेशन को पास किया है, कंडक्टेड बाई HP सबऑर्डिनेट स्टाफ या फिर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, शेल आल्सो बी एलिजिबल टू द कंडीशन एज लेड डाउन इन पैरा 22 ऑफ द गाइडलाइन इशूड बाई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। जो NCTE का जो इन्होंने सर्कुलर नंबर आगे बताया उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है ये आपका टेट का एग्जामिनेशन है वो क्लियर होना चाहिए। और रिलैक्सेशन इसमें भी 5% की दी जाएगी SC ST या OBC कैटेगरी के लिए। इसके लिए JOA के लिए BCom होनी चाहिए। नेक्स्ट इज जूनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल मैट्रिक। नेक्स्ट इज पोस्ट कोड 796। इसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए देख सकते हैं। नेक्स्ट इज 797 पोस्ट कोड। इसके अलावा पोस्ट कोड 800, 798, 802, 814, 816। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज पोस्ट कोड 815 देख सकते हैं आप। इसके अलावा दोस्तों अब मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, रिटन टेस्ट। आपका रिटन टेस्ट होगा इन तीनों चीज़ों के लिए। आपको देख सकते हैं, आप कोड नंबर दे रखे हैं 7962, 802, 804, 806 टू 816। इनके लिए आपको क्या देखना है, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा 170 मार्क्स का होगा, जिसमें बेसिकली जो आपका 50 मार्क्स का होगा उसमें आपकी जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ HP करंट अफेयर्स। वही कह रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर आप चाहें तो मैं जो रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ आप जरूर देख के जाएँ। HP करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हर एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा सब्जेक्टिव या फिर आपका फील्ड से रिलेटेड जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके मार्क्स आपको 120 मिलेंगे। नेक्स्ट इज जो ये पोस्ट कोड 803 है, इसके लिए उन्हें बोला है ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 170 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। वो GK के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर के ऊपर, जिसमें आपको 30 वर्ड्स पर मिनट लिखने हैं इन इंग्लिश टाइप राइटर और 25 वर्ड्स लिखने हैं हिंदी टाइप राइटर। तो इसमें आपका टाइप राइटिंग का टेस्ट होगा 803 में।
नेक्स्ट इज 805 ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 170 MCQ। इसमें GA, आपके करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, ये सब चीज़ें इंक्लूड होंगी जो मेरी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ी हैं। तभी कहता हूँ जो भी चीज़ें मैं अपलोड करता रहता हूँ आपको मिल जाएंगी, वो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके रख दें, ताकि जो भी मैं अपनी नोटिफिकेशन, जो भी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आती है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। आपको डेफिनेटली इनका फ़ायदा ही होने वाला है। और भी कुछ चेंजेस अगर होंगी तो वो भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो अब वेटेज बताया इन्होंने, जो 15 मार्क्स का वेटेज है वो कैसे कैसे होगा, क्योंकि 170 मार्क्स है तो इसको मुझे लगता है वो 170/2 करके 85 कर देंगे, और 15 नंबर का अलग अलग वेटेज है। जैसे अगर आप नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया से है जब, तो 1 मार्क होगा आपका। नॉन एम्प्लॉयमेंट, आप कहीं भी एम्प्लॉयड नहीं है तो आपका 1 मार्क। ये सब चीज़ें होंगी इसमें। जैसे विडो है, जब कोई डाइवोर्सिटी है तो उसके लिए 1 मार्क्स, फिर सिंगल डॉटर या ऑर्फन के लिए 1 मार्क्स, फिर ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ अगर आपने ट्रेनिंग करी है तब वो 1 मार्क्स। एक्सपीरियंस अप टू 5, अगर आपका 5 साल का किसी गवर्नमेंट या फिर किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में एक्सपीरियंस है, जो भी सेमी गवर्नमेंट होते हैं, तो उसका भी आपको 2.5 मार्क्स मिल सकता है मैक्सिमम। ये सब चीज़ें। इसके अलावा आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में, आपको फॉर्म फिल करने से पहले वहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो वहाँ पे स्कैन करने पड़ेंगे आपको। तो आपको अपने पास स्कैन फोटोग्राफ या फिर सेकेंड सिग्नेचर और अपनी फ़ी वगैरह आपको बिल्कुल ध्यान से वहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। तो अब एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 360, जनरल जो IRDP हैं उनके लिए 120, SC ST के लिए 120, और जो फीमेल के लिए उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट इन्होंने बोला सिर्फ ऑनलाइन पे से ही रिसीव करेंगे, और कोई मेथड यहाँ पे ये फॉलो नहीं करेंगे। और फैसिलिटेशन काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट के लिए बेसिकली उन्होंने क्या किया है, ये उन्होंने कुछ दूरभाष नंबर दे रखे हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 01972 4 टाइम 204, फिर 4 टाइम 211। इसके अलावा टोल फ्री नंबर है 1800 180 8095, और ईमेल आईडी दे रखी है SSSVHP@nic.in। तो यहाँ पे आप ईमेल करके भी 10 बजे से लेकर 5 बजे तक अपनी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, उसको पूछ सकते हैं। तो इन्होंने बोला है कि रिजेक्शन भी हो सकता है, अगर आप कुछ गलतियाँ करते हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान से भरना है, नहीं तो आपका एग्जामिनेशन कैंसिल भी हो सकता है। अगर आपका रिजेक्ट हो गया ये पोस्ट, तो आपको पता ही है कि साल में ये बड़ी मुश्किल से 1 आध बार ये वैकेंसी आती है, तो आप फिर से इस चीज़ से लैग कर जाएंगे। अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत भी कर रखी होगी तो बिल्कुल वो बेकार हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल अच्छे से इस फॉर्म को भरना। तभी कह रहा हूँ लास्ट मोमेंट पे कोई ग्लिच ना आपको देखने को मिले, कोई आपको टेक्निकल एरर ना देखने को मिले, इसलिए लास्ट मोमेंट तक आपको इस एग्जामिनेशन को नहीं फिल करना है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कैसे कैसे आपको फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म को। द कैंडिडेट नीड्स टू गेट हिमसेल्फ, तो आपको वही ऑनलाइन जो आपका एप्लीकेशन है उसके लिए आपको सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट विल साइन इन टू द एप्लीकेशन। जैसे आप साइन अप कर लोगे उसके बाद आपको जो भी एप्लीकेशन है उसके लिए साइन इन करना पड़ेगा। जो भी कैटेगरी वाइज पोस्ट होगी वो ये वेबसाइट है www.hp.sv.hp.gov.in पे मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाके आप अप्लाई के बटन के साथ अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट नीड टू चूज़, आपको जो भी तहसील और डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी है एग्जामिनेशन के लिए वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप चूज़ करेंगे ये टेक्निक जो तहसील वगैरह है उसके अकॉर्डिंग आपको हो सकता है वो अलॉटमेंट मिल जाए। इसके अलावा कैंडिडेट नीड्स टू फिल हर पर्सनल एज वेल एज कॉन्टैक्ट डिटेल, तो आपको वहाँ पे अपनी जो भी पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो सब भरनी है। शायद आपसे मोबाइल नंबर वगैरह वो सब चीज़ें भी मांगी जाएंगी। इसके अलावा आफ्टर फिलिंग द फॉर्म फॉर पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स द कैंडिडेट नीड्स टू अपलोड हर स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। उसके बाद आपको अपने स्कैन फोटोग्राफ सिग्नेचर को अपलोड करना पड़ेगा। तो आप अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर आप वही करना जो आप रेगुलरली फॉलो करते हो। नहीं तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, घर पे कुछ और साइन करेंगे, एग्जामिनेशन में कुछ और साइन करेंगे, तो इससे क्या बेसिकली रहता है आपका एग्जामिनेशन जो भी है वो रिजेक्ट होने का डर ज़्यादा रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, कैंडिडेट्स टू प्रोवाइड हर एजुकेशन डिटेल्स एज पर द पोस्ट। तो जैसे ही आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आप क्वालिफिकेशन में फिट बैठते हो तो वही अप्लाई करनी है। ये नहीं कि आप BCom से हो और आप ये लैंग्वेज टीचर वाला फॉर्म भर दो, वहाँ पे अगर BA लिखा है या MA लिखा है तो आप BA और MA फील्ड से ही होने चाहिए। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर किसी पोस्ट में बोला है कि IT या कंप्यूटर साइंस का हमें कोई बंदा चाहिए तो आप वही पोस्ट अप्लाई करें, ऐसे कुछ भी मत फिल करें। फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो आप वहाँ पर रिजेक्ट हो जाओगे। तो इतनी मेहनत करने के बाद अगर कोई रिजेक्ट होता है तो बहुत दुख होता है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल मत कीजिएगा। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो वही पोस्ट अप्लाई कीजिएगा। तभी मैं कह रहा हूँ, मैंने ये वीडियो का जो PDF है अपने टेलीग्राम पर जाके आप सर्च करना स्ट्रीट स्टडी @ लिखना और साथ में स्ट्रीट स्टडी लिख देना, जस्ट सिंपल स्ट्रीट स्टडी लिखना। वहाँ पे आप हमें जाके फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं इस वीडियो की PDF डाल दूंगा।
नेक्स्ट इज इफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट देन द कैंडिडेट विल बी रिडायरेक्टेड टू एक्सपीरियंस एल्स ही विल बी रिडायरेक्टेड टू द पेमेंट ऑप्शन। अगर किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा। अगर नहीं आपके पास कोई एक्सपीरियंस अगर पोस्ट के लिए नहीं मांगा गया है तो आपको डायरेक्टली पेमेंट ऑप्शन पे ले जाएगा। जैसे आप मार्क पेमेंट जैसे आप पेमेंट कर देंगे मेक कर देंगे देन आपके ऊपर पास एक सक्सेसफुल कंप्लीशन का एक मैसेज आएगा, एक स्क्रीन आएगी और ये आपको इंश्योर किया जाएगा कि जो भी आपने फीस पे किया वो रिसीव हो चुकी है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये लॉन्च की गई फ्रॉम डॉक्टर जितेंद्र कन्वर HPAS सेक्रेटरी HP स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर। तो इनकी तरफ से ये नोटिफिकेशन ये फाइनली इशू की गई है जिसके ऊपर मैंने एक विस्तार में आपके सामने चर्चा करी है। आशा करता हूँ दोस्तों ये मेरी जो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने बिल्कुल चीज़ें समझी होंगी और साथ साथ में आपने स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे जो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस बिकॉज टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो कमेंट भी कर देना, मैं और मेरी टीम साथ का साथ आपकी क्वेरी जो भी डाउट होगा उसको रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करेगी। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।